सर झूठ पे मबनी कुछ डीलिंग कर लेते हैं। हाँ जी। कहते हैं जी कि ये जो सोना ले रहे हैं खालस ले रहे हैं। ये भी एक कस्टमर के दिमाग में आती है कि अच्छा जी मुझे खालस मिल रहा है, तो कल को जब वो सेल करने के लिए आते हैं उनको परेशानी बन गई कि आप कार्ड किस चीज़ की ले रहे हैं। हाँ, वो सुनहरा तो मुझे खालस भी बनी हुई चीज़ हो उसकी मस्ट कार्ड होनी है उसके मतलब वो लोग आप कहना चाहते हैं कि वो आपकी ही बरादरी के वो जरगर के जूलर हजरात वो बंदे के साथ जो है वो गलत बयानी करते हैं कि हम आपको खालिश दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे पास आ जाते हैं जी कि फलां सुनहरा कहता है कि मैं काट नहीं करूँगा, फलां कहता है जी कि मैं इतनी मजदूरी। ये सबसे बड़ी बात है कि ये अवाम की भलाई के लिए है। हाँ जी। लेकिन हमारी काम इन्फॉर्मेशन जो कुछ हो सकती है वो हमने आपसे पूछी, आपने हमें बताई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में बरकत दे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो जो है ये भी अवामी फ़ायदे के लिए होगी। इस काम में जो कुछ भी लोगों के बारे में नेगेटिविटी पाई जाती है तो वो जो है ये दूर हो। ठीक है, इस वीडियो के तवज्जुह से आपके तवज्जुह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल विलेज टॉक से, आज हम आपको बताएंगे कि गोल्ड का काम, सोने का काम ये कैसे किया जाता है और इस काम में क्या क्या दुश्वारियां हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं, इस काम के लिए क्या क्या कुछ ज़रूरी है, मतलब ओवरऑल कैसे ये काम किया जाता है। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कुछ मेन सवालात। हमारे ये दोस्त की एक शॉप है तो इंशाल्लाह आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। लें जी, हम आ गए हैं भाई के पास जनाब शॉप पे। इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, हम इंशाल्लाह भाई से ये सब चीज़ें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम ज़िशान भाई। भाई अपना नाम बता दें। जी भाई, मेरा नाम राजा फैसल सुल्तान है। और अपना इलाका बता दें। हमारा इलाका बाई गांव राजा नाड़ा रुपड़ है और ये जिस गांव में मैंने शॉप बनाई है इस गांव का नाम है सोहन गांव है। सोहन में? हाँ जी माशाल्लाह। और आप हमें बताना पसंद करेंगे कि जिस गांव से आप हैं शायद और कोई बंदा ये काम ना करता हो, ये गोल्ड वाला, नाजरीन को बताना पसंद करेंगे कि ये इस काम का ख्याल आपको कैसे आया, कितने अरसे से? और मुझे इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 1999 में मैं इस फील्ड में आया हूँ। तकरीबन मतलब 20 साल हो गया मुझे। तो इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? इस वक्त मेरी उम्र हो गई है 35 साल उम्र मेरी। मतलब 15-16 साल से 14 बल्कि 13-14 साल की उम्र में मैं इस फील्ड में आ गया था। जबरदस्त। हाँ जी। तो आपको किसने ये आइडिया दिया, आपने कैसे शुरू किया ये काम, कहाँ से सीखा? तो कह सकते हैं कि हम जब गांव से शहर में गए हैं, जिला में संछानी फैमिली की कचहरी में, वहाँ एक फैमिली पड़ोस में थी, उनके रिश्तेदार हैं उनकी, वहाँ मेन बाज़ार में दुकान है। उन्होंने बस थोड़ा कहा है कि चलो बच्चे को काम कुछ सिखा दें, तो फिर मेरे दिमाग में बैठ गई वो चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं इस फील्ड में गया हूँ तकरीबन उनकी रेफरेंस से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि आप मैंने 3-4 साल उस शॉप पे मैंने काम किया है। फिर आगे उनके रेफरेंस से मैं कारखाने गया हूँ, 6-7 साल लगाया मैंने काम सीखने में। काम सीख के तो फिर मतलब 2008 में मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जबरदस्त। मतलब आप गोल्ड का काम खुद भी करते हैं, ना कि आप लेन देन नहीं करते, आप खुद भी बनाते हैं, मतलब आप जरगर भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जरगरी वाला भी काम करता हूँ, बनाने वाला। खरीद फरोख्त होती है दुकान में, लेकिन यह है कि कारीगर भी हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ। अरसा 12-13 साल से मैं ये खुद अपना काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी शॉप तो जो है वो बाज़ार में है, मेन बाज़ार में, दुल्हन बाज़ार जेहलम में, जैसा कि हम जानते हैं। और हम आपसे इंटरव्यू करने आए हैं गांव वाली शॉप पे, तो ये ख्याल कैसे आया कि गांव में जो है वो ये शॉप में? तकरीबन पहले से ही काफ़ी था, क्योंकि जो गांव वाले होते हैं ना, फैमिली बरादरी वगैरह जो जहन में रखते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी फैमिली है यहाँ पे, बरादरी भी है, फैमिली भी है, काफ़ी सारी दूसरी बरादरी भी हैं। उनके आपस में बड़ों के जो तलक़ात होते थे उनकी रेफरेंस से तो मेरा जहन एक दफ़ा बना था 2012-13 में, लेकिन ये है कि कुछ फैमिली मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैं अकेला ही, भाई थोड़ा जो छोटा था वो थोड़ा जॉब भी करता था, साथ साथ स्टडी भी करता था, उसकी वजह से। लेकिन अभी भाई फ्री हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। तो फिर मैंने ये कोरोना में कुछ बिज़नेस के हालात भी ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से अभी मैंने फिर मजबूरी समझी कि मैंने कहा कि चलो अभी
मैं ना अपनी गाँव में अपने इलाके में एक तो पहचान है अपनी बन जाएगी। तो एक है कि माशाल्लाह अभी तक कितना अर्सा हो गया इधर दुकान बनाए हुए? अभी तक 2-3 माह हुए। 2-3 माह, तो अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शहर में काफ़ी ज़्यादा आप भी जानते हैं कि शहर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने इलाके में काफ़ी अच्छी है, पज़राई मिल रही है, इज़्ज़त मिल रही है, हौसला अफजाई मिल रही है। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं भी अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छे जो गोल्ड जिसको कहते हैं कि अच्छा उनको मुहैया करूं, ताकि जो दूसरे आगे पीछे हमारे जहन में बैठे हुए कि सन्यारे 2 नंबर काम करते हैं, ये हो गया वो हो गया, उस हवाले से इंशाल्लाह अल्लाह है कि तो अपनी तरफ से उनको अच्छा पूरी कोशिश है इंशाल्लाह के लोग जो हैं ये आपको सपोर्ट करें और आप भी अच्छे तरीके से इनके साथ कारोबार करें इंशाल्लाह। अच्छा आप भाई हमारे नाजरीन की दिलचस्पी के लिए थोड़ा सा 24 कैरेट और 22 कैरेट में क्या फ़र्क होता है? हम ये शुरू से सुनते आए हैं लेकिन अभी तक हमें कुछ इसका आइडिया या कुछ ऐसी चीज़ें पता नहीं है, तो थोड़ा सा हमें बता दें कुछ इस बारे में। 24 कैरेट जो है वो होता है हमारे ये इलाके में ना, वो उसको पासे का सोना कहते हैं। पासे मीन्स के 24 कैरेट शहरों में ये बोलते हैं। और 22 कैरेट में ये होता है कि उसमें कुछ औंस ना मिक्स हो जाती है, चांदी और कॉपर जो होती है, तो फिर उसको कैरेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनके रेट में कुछ फ़र्क भी होता है 24 और 22 कैरेट के सोने के रेट में? बिजनेस के हिसाब से जाएं तो रेट तो जब आप कोई जेवर वगैरह बनवाने के लिए आएँ तो 24 कैरेट का ही लगता है पाकिस्तान में, लेकिन ये है कि उसमें रेट में कोई फ़र्क नहीं होता है। मजदूरी में कोई कस्टमर के साथ कोई सन्यारा कोई तल्लुक हो तो कोई डिस्काउंट कर लेते हैं। जो प्रॉपर रेट आलमी मंडी में चल रहा होता है उसके हिसाब से रेट में कोई, जैसा कि डेली जो भी रेट आपके पास आता है जो हमारे स्लेट के हमारे वहाँ पे मेरी जेलों में जो शॉप है वहाँ पे डेली बेसिस हमारे पर डे के हिसाब से रेट दे देते हैं, स्लेट आ जाती है जो भी पाकिस्तान में रेट जो वहाँ पे रेट होगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठ के वही रेट लगा। गाँव में भी माशाल्लाह 50 किलोमीटर दूर भी वही रेट देंगे वही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये है कि अपने इलाके में कुछ न कोशिश करता हूँ कि जो भी बेनिफिट दे सकूँ अपने इलाके में, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे एक हुनर दिया है तो मैं चाहता हूँ अल्लाह ने इज्जत भी दी है इन लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। यकीन माने कि मैं सोच भी नहीं सकता जितनी मेरी एज है तो अपने इलाके में मुझे अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है, अपने इलाके में भी और ज़िला जिलम में भी। आप जाते हैं, आप भाई भी तो जिलम में सही हैं, तो आप भी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पे अच्छी सलाम दुआ और अच्छी मोहब्बत। अल्लाह करीम मजीद आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन आमीन। अच्छा अब आप हमें कुछ बता दें, ये आपने माशाल्लाह यहाँ पे 2-3 माह पहले ये कोरोना सिचुएशन में ये शॉप बनाई थी, तो इस पे आपका कितना खर्च हुआ ये एक तरतीब से हमें बताएं, जैसा कि हम आपसे पूछ लेते हैं। ये पैनलिंग आपने करवाई है, ये कितने की पैनलिंग कितने की करवाई थी जो चारों दीवारों पे साइड पे? तो तकरीबन मुझे काश में पड़ गई 26-26.5 हज़ार रुपये, 26-26,000। और ये पंखा से सेलिंग ये तकरीबन होगा भूल गया तक 3500 का होगा। सही है, मतलब ये मिला के 30,000 हम कह सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे एयर कंडीशनर लगवाया हुआ है। जी जी। तो ये कितने का लगा? ये 58,000 का लगा होगा, 58,000 का। सही है, ये मिला के 90 हो गया। तो सीलिंग कितने की करवाई? सीलिंग और लाइटिंग? सीलिंग समेत ही मैंने आपको बताया कि तकरीबन 26-27 हज़ार सीलिंग और पैनलिंग मिक्स आपने बताई, ठीक है। और ये पर्दे वगैरह मिला के मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका काउंटर, ये सीलिंग, पैनलिंग, एसी और ये वगैरह सब जो भी है टोटली कास्ट मुझे पैनाफ्लेक्स वगैरह डाल के सब कुछ कितना तकरीबन मेरा ना 2.5 लाख रुपया खर्चा आ गया। 2.5 लाख रुपया तकरीबन मुझे ना ये मसला हुआ था कि मुझे सब भी न्यू चीज़, क्योंकि नई शॉप बनानी थी, हर चीज़ मुझे नई चीज़ परचेज करनी पड़ी है। वेट मशीन भी है, ये भी मुझे नई लेनी पड़ी है, मगर ट्रे हैं वो भी तकरीबन सब वैरायटी जो है मैंने नई ली है। इसलिए ये सारी चीजें मिला के मतलब आपको नई शॉप पे अगर कोई भी भाई दोस्त जो कि इस काम के बारे में जानता है और करना चाहता है वो अगर शुरू करे तो उसको भी कम से कम एक गांव लेवल पे भी अगर हम बात करें तो 2.5-3 लाख रुपया उसके लिए भी खर्चा आ जाएगा, से भी कम हो सकता है। मैंने बस अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से अच्छी थोड़ी सी गाँव के लेवल पे अच्छी कर सकूँ। बेसिकली करना चाहूँ तो वो मैं सिंपल सा ये काउंटर भी रख के ना 30-40 हज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये स्टार्ट कर सकता था, लेकिन फिर ये है कि वो उस तरह माशाल्लाह हम आए हैं तो हमें लोग माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगी। हालांकि हमारे जहन में यही था कि गांव के हिसाब से जैसी शॉप होनी चाहिए वही कुछ था, लेकिन माशाल्लाह अच्छी लोग जो है वो हमें नजर आई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह
थोड़ा सा वेल मेंटेन्ड है और हमने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया भी है माशाल्लाह, बाहर से अच्छी लुक नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल कारोबार की क्या कुछ सिचुएशन चल रही है, कुछ इस बारे में बता दें, और कुछ जो है वो हमें ये बता दें कि आजकल क्या रेट चल रहा है। जैसा कि हम सुन रहे हैं कुछ अनस्टेबल सा चल रहा है काफ़ी टाइम से, कुछ 4-5 माह से, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो रेट क्या है और दूसरा ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही रेट में। ये तो कुछ तो कह सकते हैं कि मुल्की हालात इस तरह के कुछ बने हुए हैं, तो प्लस फिर एक और भी पॉइंट बीच में आ जाता है कि जैसे कि पूरे वर्ल्ड में एक कोरोना वायरस की वजह से आपने देखा है कि 3-4 माह 5 माह से काफ़ी पूरा वर्ल्ड ही डिस्टर्ब हुआ इस वजह से। बेसिकली बाकी जो कारोबार है, कारोबार रेट आलमी मंडी में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, तो फिर उसका फ़र्क ऑलरेडी पाकिस्तान में पड़ नहीं था। दूसरा ये बात है कि जो कारोबार अभी हमारी फील्ड में जो जा रहा है वो तकरीबन कह सकते हैं कि काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुछ इस तरह का माहौल हो गया कि अभी ना सीज़न वाइज हम काम, हमारा इस तरह का ये हमारी जो फील्ड है सीज़न वाइज हो गई है। शादी ब्याह जैसे आ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ जिस तरह की जिसकी भी जो हस्बे तफ़ीक हो वो बनवा लेता है। मैं अभी यहाँ पे 2-3 माह में मैं अपना रिज़ल्ट अगर आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शादियाँ भी हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फैमिलीज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो एतबार करते हैं वो आते हैं। हस्बे तौफीक कई दफ़ा कांटे और लाकर सेट आधे तोले 7-8 मासे या तोले तक की रेंज में वो बनवाते हैं। तो जिनके पास गुंजाइश है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से भी ऑर्डर देते हैं, जिनके पास है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बनवाते हैं। मतलब ये सीजनल काम है, तो सीजन के हिसाब से जैसा कि शादी ब्याह का सीजन था तो कुछ काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ऐसे यकीन माने कि माशाल्लाह शहर की निस्बत काफ़ी सारा मुझे बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, अगर कोई भाई दोस्त ये काम करना ही चाहे, ये कारोबार, ये गोल्ड का कारोबार, ज्वेलरी का कारोबार, साथ में कोई आर्टिफिशियल का भी करना चाहे, तो उसको क्या कहेंगे कि वो शुरू कर ले या वो सीखे, या अगर सीखना चाहे तो कितने अरसे में ये काम सीखा जा सकता है? अच्छा काम है या अच्छा काम नहीं है, ये सब हमारे नाज़रीन को बताएं। सीखने का और करने का जो काम है ना, वो तो मैं यही मशवरा दूंगा दोस्तों को, या कोई छोटा बच्चा है कोई उसका शौक़ है तो पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा, तो वैसे ही किसी का जहन आता है कि मैं ना ये कोई काम हुनर सीख लूँ, तो मेरे ख्याल में कम से कम अगर किसी का शौक़ है तो वो करे, क्योंकि अल्लाह ताला रिज़्क़ कारोबार में बरकत डालने वाले हैं। जितना भी हो सके सीख लें, कुछ ना कुछ नया ही आपको मिलेगा इसमें। सही, मतलब आपके कहने का मतलब है कि सीख के ही करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि 12-14 साल मुझे हो गए ये काम करते हुए। पहले सीखा मैंने तकरीबन 10 साल तो मैंने तजुर्बा ही तकरीबन कह सकते हैं, सीखा भी है, बीच में तजुर्बा भी। और वो सबसे बड़ा तजुर्बा ये कि आपने कारखाने में सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब गोल्ड की पहचान के बारे में थोड़ा सा बता दें कि गोल्ड की पहचान जो है ये कैसे की जा सकती है? हो सकती है, लेकिन जैसा कि लोग आपके पास बेचने के लिए आते हैं, हाँ। ठीक है, तो आपको कैसे पहचान हो जाती है कि ये असली है, ये असली नहीं है, ये मिलावट है? हाँ। ये पहचान पहली तो ये बात होती है अक्सर ना हमारे गांव में ना ये लोगों में एक दिमाग बैठाया हुआ है, कुछ हमारे बरादरी के भाई हैं जो सनियारा भाई हैं, वो अक्सर झूठ पे मबनी कुछ डीलिंग कर लेते हैं। हाँ जी। कहते हैं जी कि ये जो सोना ले रहे हैं खालस ले रहे हैं, ये भी एक कस्टमर के दिमाग में आती है कि अच्छा जी मुझे खालस मिल रहा है, तो कल को जब वो सेल करने के लिए आते हैं उनको परेशानी बन गई कि आप कार्ड किस चीज़ की ले रहे हैं। हाँ, वो सुनहरा है तो मुझे खालस कह रहा था, फिर हमें मजबूरी होती है, हम कहते हैं कि चले जाएं उस सुनहरे से कहें कि खालस के इतने पैसे बनते हैं, इतने दे दें। हमेशा याद रखें कि कस्टमर के साथ सच की डीलिंग करें। मैं कहता हूँ कि आपको सेल करते वक्त भी कोई परेशानी नहीं है, और जब कस्टमर सेल करने के लिए भी आएगा तब भी कोई परेशानी नहीं है। वो इसलिए कि बनी हुई चीज़ कोई भी हो ना, उसकी कार्ड मस्ट है, लाजमी है, चाहे वो सऊदी या दुबई की। अक्सर हमारे गांव में लोग दुबई अरब कंट्रियों में रहते हैं, तो वो वहाँ पे माइंड उनका बना होता है जी कि ये खालिस हम वहाँ से लेके आए। जो कैरेट भी होते हैं 21 कैरेट 22 कैरेट, इसमें
मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिल्वर और कॉपर उसमें मिक्स होता है, कैरेट 22 कैरेट में कुछ औंस से कैरेट बनते हैं। फिर उस कैरेट के हिसाब से जो खोट होती है वो उसकी हम काट कर लेते हैं। फिर प्लस जो 24 कैरेट साफी बच जाता है उसकी हम उनको पेमेंट कर देते हैं। सही। कोई भी बनी हुई चीज़ हो उसकी मस्ट काट होनी है उसके बगैर। मतलब वो लोग आप कहना चाहते हैं कि वो आपकी ही बरादरी के वो जरगर या जूलर हजरात वो बंदे के साथ जो है वो गलत बयानी करते हैं कि हम आपको खालिश दे रहे हैं, ठीक है। कोई एक दो दफ़ा ऐसा भी भाई इत्तेफाक हुआ है कि एक दो में अभी गांव में आता जाता रहता हूँ, जो वहाँ से दिने से कुछ सनियारे भाई आते हैं यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए, कस्टमर के पास आते जाते हैं। वैसे ही उनकी और मेरी सलाम दुआ नहीं थी, तो वैसे ही एक दो दफ़ा मैं दोस्तों के साथ बैठ के ना उनसे थोड़ी मालूमात ली है, ठीक है। तो थोड़ी सी मालूमात ली है तो उनको यकीन माने कि कुछ हिसाब का ही नहीं पता है, रत्ती माशा ये क्या है। वो बस मौके से यही फ़ायदा कहते हैं कि आप मेरी शॉप पे आ जाना, हम आपको बता देंगे। आपकी मेरी फील्ड है, मुझे चाहिए कि मुझसे कोई कस्टमर मुझसे पूछ रहा है उसकी नॉलेज के लिए, उसके लिए भी बेहतरी हमारे लिए भी है, ताकि कल को हम सेल करें और बिज़नेस में हमें कोई परेशानी ना हो। कल को कस्टमर को भी पता हो कि यार हम सोने की चीज़ ले रहे हैं ना, तो हमारी कास्ट भी ना सोने के हिसाब से पड़ती है। ये नहीं कि 150 रुपया ये मजदूरी तो नहीं ना बनती है, ठीक है। हम खुद कास्ट जो सोने जो आगे एक चीज़ है, बिलफर्ज का ले आप ये सूट पहन के आप खुद सोचें कि एक सूट लेते हैं, थान से उतारते हैं, तो उसको भी तैयार करने के लिए 5-6 आथला के बटन वाला लाद होता है, फील्डें आ जाती हैं, ठीक है, नलकी लाद लेनी, बुकरम लाद लेनी। इसी तरह हमारी फील्ड भी है, हमारी भी 4-5 फील्डें बनी हैं। हम उनको सोने के हिसाब से मजदूरियाँ देते हैं। और ख़ुद भी मैं कारीगर हूँ, मैं खुद भी कोई सनियारों का काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुकानदार मुझसे भी बनवाते हैं। तो हम सोने उसी से जो हमारे पास सोना आ जाता है उसी से काट करके उनको कम वज़न करके सोने के हिसाब से हम अपनी मजदूरी लेते हैं। तो ये नहीं कि 50-100 रुपया। अक्सर मुझे कहते हैं जी फलां सनियारा तो 1050 यानी कि 50-100 रुपया 500-600 रुपया मजदूरी लेता है। मेरी समझ से बाहर होता है कि वो क्यों ऐसा डील, वो कैसे इतनी मजदूरी ले सकता है, ठीक है। तो अगर अब आप बता दें कि एवरेज रेट पिछले एक माह में, अगर हम आपसे पूछना चाहें कि पिछले एक माह का एवरेज रेट, वैसे तो आपने बताया कि डेली रेट चेंज होता रहता है गोल्ड का, तो एवरेज रेट जो है वो ये क्या जा रहा है, एक एवरेज बताएं। क्योंकि 500-700 ऊपर नीचे, 2000 कम, 3000 ज्यादा, ऐसे तो होता रहता है। एक एवरेज रेट बताएं पिछले एक माह से जो गोल्ड का चल रहा है। जो तकरीबन ये एक माह तकरीबन 3-4 हफ्ते हो गए हैं, तकरीबन यही रेट चल रहा है। क्या रेट? 1,13,14,000, कभी 500 ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। तकरीबन ये 24 कैरेट का है, 24 कैरेट का, ठीक है। और 22 कैरेट का ये तकरीबन 200 रुपया कम करके स्लेट के ऊपर लेके दे देते हैं। तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कस्टमर आता है तो हज़ारों फिर बेनिफिट अपनी मजदूरियों में उनको दे देते हैं। तो उनसे मैं कहता हूँ कि रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो। सही। अच्छा, अब आप कह लें कि आज का आखिरी सवाल वो इस बारे में है जो कि हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, ये सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड जेलम शहर, या ये पूरे पाकिस्तान की भी ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन होगी, ये क्या है, इस पे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या ये आप लोगों के लिए है ज्वेलर्स एसोसिएशन, या आप लोग जो काम कर रहे हैं, या इसका कोई बेनिफिट कस्टमर वगैरह को भी है, इस बारे में ये कुछ बताएं हमें। हाँ ज़रूर जी, हर चीज़ अगर कोई भी फील्ड है उसकी एक ना एक एसोसिएशन बनी होती है। हमारी सराफा एसोसिएशन बनी हुई है जेलम में, और ऐसे ही अंजुमन ताजरान जैसे मुख्तलिफ इस फील्डें आती हैं, कपड़े की भी लादा होती है, गारमेंट्स की भी लादा होती है, और कुछ फील्डें हैं उसमें भी लादा है। हमारी भी एक सराफा एसोसिएशन बनी हुई है। दुकानदार कहता है कि हम काट वगैरह नहीं करते, ये सरासर झूठ पे मबनी बात है। बराए मेहरबानी दुकानदार से ताउन करें, शुक्रिया। इस पे 3-4 किस्म की कैटेगरियाँ लिखी हुई होती हैं हमारे फील्ड के हिसाब से। वो ये हैं कि कुछ लोग हमारे पास आ जाते हैं जी कि फ़लाँ सनियारा कहता है कि मैं काट नहीं करूँगा, फ़लाँ कहता है जी कि मैं इतनी मजदूरी लूँगा। ये इसको सब कुछ दे के, हाँ जी, उसके मद्देनज़र रख के इसको ना कार्ड बनाया गया है। सही। जिसको बिजनेस माइंड से कह सकते हैं, जैसे परसेंटेज होती है हमारी, इसके ऊपर सब परसेंटेज के हिसाब से हमारी प्रॉफिट जो भी है, जो इसके ऊपर कास्ट आती है, वो सब कुछ इसके ऊपर कहानी लिखे होते हैं। ठीक है, मतलब ये लेकिन अक्सर हमारी अवाम, ये सबसे बड़ी यही बात है जी कि ये सबसे बड़ी बात है कि ये अवाम की भलाई के लिए है।
हाँ जी। लेकिन हमारी कम अकली ये होती है कि हम किसी चीज़ भी हमारी ये मेरी गोल्ड की शॉप है, तो मुझे कस्टमर आगे से मुझे आगे सिखा रहे हैं। माशाल्लाह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 18-20 साल का तजुर्बा है। तो कोई कस्टमर आता है मुझे कहता है ये हो गया जी, ये हो गया, ऐसे नहीं तो ऐसे होता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे भी होता है, ये हमारे कार्ड बना, मैं उनके फिर आगे ये कार्ड रख देता हूँ, ये हमारे कानून होते हैं, इनके मुताबिक हम काम करते हैं। अगर कोई आपको गलत को गाइड करता है इसमें, मैं खुद नहीं जानता कि वो किस अमल दखल नहीं होता। ठीक है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। और इस वक्त हम आपकी एक और मजबूरी समझ रहे हैं कि आपने 11 बजे जेलम वाली शॉप पे पहुंचना होगा। ठीक है, तो हमने आपसे टाइम लिया था। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो पाकिस्तान में ये बिजनेस कैसे किया जाता है, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो जो कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कुछ हो सकती है वो हमने आपसे पूछी, आपने हमें बताई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में बरकत दे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो जो है ये भी अवामी फ़ायदे के लिए होगी और अवाम इसे देखेंगे, ये वायरल हो, अवाम इसे देखें तो इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसा कि ये इस काम में जो कुछ भी लोगों के बारे में नेगेटिविटी पाई जाती है तो वो जो है ये दूर हो। ठीक है, इस वीडियो के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से। बिल्कुल, यही मैंने एक लास्ट में आपको बात रहा हूँ, ये ना हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा ये इस तरह का माहौल पैदा हो गया कि बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है यकीन दिलाने में। ठीक है, तो मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूँ, यार अभी तो आप मुझे एक दफ़ा, अभी आप मिसाल में दे रहा हूँ कि अभी आपने मुझसे कोई काम लिया ही नहीं है, मसलन कोई चीज़ मुझसे बनवाई नहीं है या ली नहीं है, आप खुद ब खुद ही अपनी तरफ से कोई फ़ैसला कर लें, ये बिल्कुल सरासर गलत बात होती है। एक दफ़ा अगर किसी को मौका दें कि उसकी बातें सुने, उस पर एतबार करें, कल आपको कल ना अल्लाह ना करे कोई सेल करनी पड़ जाए, फिर उस मौके पे आप आएँ। अगर हम ज़्यादती करते हैं तो हम नाजायज़ करते हैं। तो पहले यही होती है कि कम से कम एतमाद करें, आप आएँ। ठीक है, जैसा कि आपको एक अवामी अच्छा रिस्पांस माशाल्लाह गांव इलाके के हिसाब से मिला है, तो आपका कहना चाहते हैं कि भाई दोस्त अजीज आपके पास आएँ, आप एतबार करें तो फिर ही जो है ना वो बात बने इंशाल्लाह, उनको मैं मायूस नहीं करूँगा। सही, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आपका हामी नासिर।